Good morning, welcome to our channel NS Hello India. Today I'm gonna tell you something strange about a mosque that is situated in Delhi. एक ऐसी मज़ार के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अनोखी है और उसके किस्से बहुत ही अनोखे हैं और एक सच्चा किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिल्ली में एक ऐसी मज़ार है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के आपसी झगड़े सुलझाने के साथ ही मुरादें भी पूरी होती हैं। इसके लिए किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं होती, वे खुद ही अपने आप से सुलझ जाती हैं। दिल्ली के कमला नगर के पास सुनसान सी नज़र आने वाली एक ऐसी मज़ार है जिसे गिने चुने लोग उसके आगे आकर बैठकर दुआ करते हैं। मन्नत पूरी होने पर ना तो चादर चढ़ाते हैं और ना ही धूप अगरबत्ती करते हैं। सारे काम बिना किसी शोर शराबे के होता है। ऐसा विश्वास है कि पति पत्नी के बीच का मनमुटाव झगड़ा होने पर यदि वे सुबह के समय मज़ार के सामने बैठकर स्वयं अपनी समस्याएं सुलझाते हैं तो देखते ही देखते उनके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। दंपतियों की शिकायतें दूर करने वाली यह रोशन आरा की मज़ार है। रोशन आरा शाहजहां और मुमताज़ की बेटी थी। इस मज़ार के साथ बने गुलाबी बाग, कमला नगर, मॉरिश मार्ग, रूपनगर, आरीपुरा, रोशन आरा व मलकागंज से लोग आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो बस सच्चे मन से दुआ करने की। कमला नगर निवासी NK कालिया अकाउंटेंट जो कि बताते हैं कि वे पिछले 25 सालों से यहाँ पर सैर करने आते हैं। वे अपनी बेटी की नौकरी ना लगने से बहुत परेशान थे। उन्होंने ही अचानक से ही यहाँ बैठे बैठे अचानक से ही एक दिन ऐसा मन ही मन सोच लिया और कहा कि काश मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, और वो दुआ कबूल हो गई और इनका विश्वास इस मज़ार में बढ़ गया। कोई भी इसका प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। पहले यह मज़ार रोशन आरा का बाग का ही हिस्सा थी, लेकिन कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग ने इसके चारों ओर लोहे की ग्रिल लगाकर इसे बाग से अलग कर दिया। अब मज़ार का पूरा हिस्सा बारादरी के नाम से जाना जाता है। बाग की देखरेख का जिम्मा दिल्ली नगर निगम और बारादरी के मकबरे के पुरातत्व विभाग का है। मज़ार में आने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता शाही गेट से, दूसरा द्रोणाचार्य गुरु हनुमान मार्ग और तीसरा रोशन आरा बाग के गोल चक्कर से है। सुबह के समय शाही गेट से रास्ते इसमें जाया जा सकता है। मज़ार के बाहर एक तरफ कुछ महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं तो दूसरी तरफ कुछ बातें करने में इन महिलाओं ने बताया कि यहाँ के लोग मन्नत मांगने आते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी मकबरों पर पिछले 10-12 सालों से मज़ार की सफाई का काम कर रहे सफाई कर्मचारी हरिकिशन बताते हैं कि यहाँ हस्बैंड वाइफ अपनी समस्याओं के साथ आते हैं और मज़ार के सामने बैठकर बातचीत करते हैं। अक्सर उनकी समस्या बातों ही बातों में सुलझ जाती है और वे यहाँ से राज़ी खुशी होकर जाते हैं। किसी किसी दिन मज़ार पर 10-12 जोड़े, किसी दिन इक्का दुक्का और लोग आते रहते हैं। इस मज़ार का अन्य मज़ारों की तरह कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। यहाँ सारे काम इतनी सादगी से होते हैं कि शायद ही पास से गुजरने वाला भी इसके बारे में या इस मज़ार के महत्व के बारे में जानता हो। मुग़ल शासकों की मज़ारों की तरह ही यह मज़ार पक्की नहीं है, यह मिट्टी की मज़ार है। इसके ऊपर का हिस्सा खुला है। इसमें मौसम के हिसाब से धूप बारिश सब कुछ होता रहता है। यह मज़ार एक हॉल के बीचों बीच है। मज़ार के चारों तरफ का हिस्सा ठंडा है। मज़ार के चारों तरफ ईंटों से बनी टूटी फूटी जाली है। भले ही मज़ार के ठीक ऊपर हिस्से में छत नहीं है तो भी हाल के बाकी हिस्से पर छत तक जाने के लिए 4 जीने बने हैं। हर जीने में 4 दरवाजे हैं। बारादरी बहुत ही खस्ता हालत में है, लेकिन मज़ार के
आसपास का हिस्सा बहुत ही साफ सुथरा है। तो मैंने गाइस इस मज़ार के बारे में इसलिए आपको बताना चाहा क्योंकि इसके बारे में पढ़कर मुझे भी बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि क्या ऐसा होता है, और तो मैंने सोचा कि चलिए इसको शेयर करते हैं, शायद ही किसी की प्रॉब्लम सुलझ जाए, किसी की हेल्प भी हो जाए। तो गाइस, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आपको इस नॉलेज के बारे में जो मैंने बताया या जो भी चीज़ें आपको नॉलेज में लाई, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।